Hello children, as we know, chapter 7 Basics of Internet was going on. In today's class, we will further study the chapter. As we know, Internet is a network of network which connects millions of computers all over the world. In this chapter, we have studied about www, which means World Wide Web, and HTML. HTML is a language which is used to create documents on World Wide Web. And we have also studied about web browser. Web browser acts as an interface between web server and World Wide Web. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc. are example of some web browser. With the help of web browser, we can access the internet. And in today's class, we will further learn the chapter. Please take out your book and look at the page number 118. We were discussing about website. A website is a collection of related web pages. और जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट पेज अपीयर होगा उस वेबसाइट पे वो हो जाएगा होम पेज. होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट. एंड डू यू नो द लिंक दैट अलाउ द यूजर टू क्लिक एंड अलाउ देम टू जम्प फ्रॉम वन पेज टू अनदर इज नोन एज हाइपरलिंक. जब भी हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है और उस डॉक्यूमेंट में कभी कभी हमें कोई लिंक दिखेगा. जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम वहाँ से जंप कर जाएंगे किसी और पेज पे. दैट लिंक इज कॉल्ड हाइपर लिंक. दिस इज हैंड्स ऑन. इफ पॉसिबल यू कैन डू दिस हैंड्स ऑन. इन दिस हैंड्स ऑन यू हैव टू ओपन DAV CMC वेबसाइट एंड यू हैव टू डू दिस. The website may be categorized depending on their use or the purpose for creating them. They are categorized in following category. Websites का categorization होता है उसके purpose और उसके use पे. Let's see informational website. It is like an online encyclopedia. Example, the website of Wikipedia जिसपे हमें किसी चीज़ के बारे में information मिलता है. The next is search engine website. These websites through the internet research, document and file for keyword and return the result to any file containing those keyword. जैसे गूगल एक तरह का सर्च इंजन है जिस पे हम किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना है तो हम गूगल पे जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक या कोई भी नाम देते हैं तो वो हमारे चीज़ों को इंटरनेट पे सर्च करता है और हमें रिजल्ट देता है. द नेक्स्ट इज कंपनी ओन वेबसाइट. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, प्रोडक्ट, कैटलॉग एक्सेट्रा. कंपनी ओन कहने का मतलब किसी कंपनी का पर्टिकुलर वेबसाइट, उसका वेबसाइट जो उस कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके कैटलॉग्स के बारे में हमें जानकारी देगा. जैसे ये वेबसाइट दिया हुआ है मारुति सुजुकी, ये इसके बारे में यानी मारुति सुजुकी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी कंपनी एंड शो ऑन. एजुकेशनल वेबसाइट. दिस वेबसाइट आर ओन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एग्जाम्पल, इट कैन बी योर स्कूल वेबसाइट. वो वेबसाइट जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ओन किया है, यानी वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है. जैसे हमारे स्कूल का वेबसाइट है जिसके पे हमें हमारे स्कूल के बारे में जानकारी मिलेगी. नेक्स्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट. दीज वेबसाइट आर यूज टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट और अमेजोन एंड सो ऑन. ई कॉमर्स वेबसाइट जिस पे हमें प्रोडक्ट के सेल के बारे में जानकारी मिलता है, जिस पे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं. फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मित्रा,
एंड सो ऑन, बहुत से ऐसे वेबसाइट है जिस पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. द नेक्स्ट इज ब्लॉगिंग वेबसाइट. इट is also called web blog. These websites are like online diaries where people write their own experience or view about some news, politics, etc. Example: https dot then /wordpress.com then www.blogger.com. ब्लॉगिंग वेबसाइट उस तरह का वेबसाइट है जिस पे लोग अपने एक्सपीरियंस, अपना व्यू किसी चीज़ के बारे में, किसी न्यूज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में अपना व्यू शेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग वेबसाइट. द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ वेब पेज. वेब पेज दो तरह के होते हैं. पहला स्टैटिक एंड देन डायनेमिक. देयर आर टू टाइप ऑफ वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज एंड नेक्स्ट डायनेमिक वेब पेज. First we will see static web page. Static means a web page in which all the information is presented to the user exactly as it is stored. Static web page show same information and data to all user. Static web page कहने का मतलब एक ऐसा वेब पेज जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो हर यूज़र को एक ही तरह का इंफॉर्मेशन दिखलाएगा. यानी अगर हम सर्च किए किसी पर्टिकुलर वेब पेज को या आप में से कोई स्टूडेंट सर्च किए तो हर यूज़र को वो सेम चीज़ दिखलाएगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे. द फर्स्ट लैंग्वेज बाय विच पीपल स्टार्टेड टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेज वाज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML. HTML जो है वो पहला लैंग्वेज था जिसके हेल्प से हम क्रिएट किए थे स्टैटिक वेब पेज. स्टैटिक मीन a web page which show information to all the user exactly it is stored. यानी हर एक यूज़र को वो सेम इंफॉर्मेशन दिखलाएगा. द नेक्स्ट इज डायनेमिक वेब पेज. डायनेमिक वेब पेज इज दैट काइंड ऑफ वेब पेज which each time may show different content and information to its viewer whenever visited by the user. The content of dynamic web page keep changing from time to time. Dynamic web page उस तरह का वेब पेज है जो हर एक व्यूअर को अलग अलग तरह का भी इंफॉर्मेशन दिखला सकता है. यानी उसके कंटेंट जो है हर कुछ टाइम पे चेंज होते रहते हैं. It randomly changes according to time, accessing and interaction by the user. वो जो है वो हमेशा चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग. Hence it randomly changes according to the user that accesses the web page or the type of user interaction. डायनामिक वेब पेज टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है जब हम उसको एक्सेस करते हैं, और हम कह सकते हैं जब उसका यूज़र जो है वो इंटरेक्शन करते हैं. The next there is activity. You can do this activity. And the next thing is URL. Every website is accessed by its own internet address called a web address or URL. हर एक वेबसाइट को जब हम एक्सेस करते हैं तो उसका अपना इंटरनेट एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं या वेब एड्रेस कहते हैं. URL refer to a file on some machine on the network. It is complete address of a specific web page or file or internet. URL हुआ किसी भी वेब पेज का पूरा एड्रेस. URL has two parts, दो पार्ट्स हैं URL के, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड नेक्स्ट रिसोर्स नेम. प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर स्पेसिफाई द नेम ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू फेच द रिसोर्स. प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर मतलब जिसके हेल्प से हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को फेच कर रहे हैं. एंड रिसोर्स नेम, इट स्पेसिफाई द कंप्लीट एड्रेस टू द रिसोर्स ऑन इंटरनेट. और रिसोर्स नेम उस एड्रेस का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेब एड्रेस.
यहाँ पे रिसोर्स नेम इसका हो गया www.computerhelp.com/ और यहाँ पे प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर हो गया HTTP, यानी HTTP के हेल्प से हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। ये हो गया HTTP प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। और जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं दैट इज आवर रिसोर्स नेम। डू यू नो HTTP is set of rule for transferring file, that is text, graphic, image, sound, video and other multimedia file on World Wide Web। Hypertext Transfer Protocol एक रूल है जिसके तहत कोई भी फाइल का ट्रांसफ़र होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, और वो फाइल टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल। I hope all of you are getting the things. Thank you.